हेलो स्टूडेंट्स, वर्क पावर एनर्जी के इस क्वेश्चन में हमें दिया है अ 1 kg ब्लॉक कोलाइड्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेटलेस स्प्रिंग of force constant 2.75 Newton per meter as shown in the figure. The block compresses the spring 4 meter from rest position. If the coefficient of kinetic friction between the block and the horizontal surface is 0.25, the speed of the block at the instant of collision is. Options are 0.4 meter per second, 4 meter per second, 0.8 meter per second and 8 meter per second. So हमें दिया गया है that the block compresses the spring 4 meter from the rest position. So when the block hits the spring, it compresses it by a distance of 4 meter. Okay, so हम यहाँ पर compression लिख सकते हैं 4 meter. Okay, अब हमें दिया है coefficient of kinetic friction between the block and the surface mu k. This is given to be 0.25. तो यहाँ से जब ये ब्लॉक इसको टच करेगा बेसिकली, तो इस पोजीशन पे हमें पूछा है दैट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी हाउ मच. अब जब ये इसको कंप्रेस करेगा तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि 4 मीटर इज़ द मैक्सिमम कंप्रेशन. ओके, तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब तक होगा तब तक वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी, सो दैट ब्लॉक आगे और जाएगा नहीं. तो इस केस में सो लेट अस अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. तो हमें यहाँ पे मिलेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब इस केस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. तो यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमारा होगा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट. कॉस 180 का नेगेटिव साइन हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है. नाउ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. नाउ स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे हो जाएगा kx और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो इन दिस केस द स्प्रिंग फोर्स विल बी अगेन नेगेटिव, राइट. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ kx स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर. सो अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे विल गेट म्यू एन इंटू एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर. अब यहाँ हमें लिखता है म्यू एम जी इंटू एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर. लेट अस नाउ मल्टीप्लाई विथ 2. तो हमें मिलेगा ट्वाइस म्यू एम जी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर. ओके, तो अब m से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा u स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू एम जी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन m. तो वैल्यूज़ अगर हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दे तो हमें लिखता है 2 म्यू हमें दिया है 0.25, मास है 1 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 एंड x इज 4 मीटर. ओके, प्लस हाफ नहीं सॉरी k. तो k की वैल्यू हमें दी है 2.75 इंटू एक्स स्क्वायर, वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16. ओके, अपॉन अगेन मास इज 1. ठीक है, तो ये 4 और ये 0.25 ये हो गया 1 है ना. तो हमें मिल जाएगा 20 प्लस 44. तो हमें मिल जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 64. मतलब हम लोगों को मिल जाएगा u इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड. ओके, एंड thus the correct choice will be option D. I hope everyone has understood this.